हेलो एवरीवन, यदि आप केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टायर 1 का कट ऑफ, साथ ही जानेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस और कौन सी बुक से तैयारी करें ताकि टायर 2 एक बार में क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टायर 1 की कट ऑफ से। तो देखिए, आपको पता है 11 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ है और इस एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लगभग 60% जाने वाली है। मतलब ये हुआ कि अगर 300 का आपका जो पेपर हुआ है, उस 300 के पेपर में आपके 180 मार्क्स अगर आ रहे होंगे तो इतने में आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब फिर आप टायर 2 तक पहुंच जाएंगे। देखिए, इसका एक कारण ये भी है, आपको पता है टोटल जो फॉर्म भरे हैं वो 77,000 भरे हैं और वैकेंसी जो है दोनों की, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की, वो है 700। अब 10 गुना यहाँ पर टायर 2 में जाने वाले हैं। तो 10 गुना अगर जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट टायर 2 के लिए जाने वाले हैं वो हो जाएंगे 7,000। तो 7,000 अगर यहाँ पर टायर 2 के लिए जाने वाले हैं तो इसमें अगर पेपर को अगर हम देखें तो मॉडरेट लेवल का पेपर आया था और इस पेपर में मैथ्स बिल्कुल इजी थी। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड था वो बड़े आराम से 20 में से 20 क्वेश्चन कर दिए होंगे और साथ ही रीजनिंग भी बन रही थी। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थोड़े डिफिकल्ट थे, बाकी रीजनिंग भी बन रही थी। ठीक है, जीके बहुत टफ था। मैथ्स बैकग्राउंड जिनका था उनसे जीके नहीं बना होगा। कंप्यूटर भी ईजी था, कंप्यूटर भी लगभग सबसे बन गया था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 60% आपके मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये अलग अलग कैटेगरी में देखा जाएगा। जैसे अगर एससी से कोई आ रहा है तो उसकी कट ऑफ थोड़ा और कम हो जाएगी, है ना, 5 नंबर कम कर लीजिए। ओबीसी के लिए 2 मार्क्स कम कर लीजिए। इस तरीके से ये कट ऑफ जाने वाली है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस और मैं आपको पूरा कंप्लीट एक एक बुक भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन सी बुक से कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसके लिए आप एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर आपका एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो यहाँ पर रियल नंबर जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए पर्टिकुलर कोई बुक अभी नहीं आई है मार्केट में, तो आप सोच रहे होंगे कोई बुक ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स लेनी पड़ेंगी या फिर डाउनलोड करनी पड़ेंगी। देखिए, बुक्स की कुछ पीडीएफ्स मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। तो टीजीटी मैथ्स करके हमारा एक चैनल है, आप वहां पर जाइए, वहां पर आपको सारी बुक्स जो हैं वो मिल जाएंगी पीडीएफ में। तो देखिए, सबसे पहले अगर रियल नंबर की बात करें तो ये टॉपिक जो हैं वो आपको 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसी में देखिए इतने ये वाले टॉपिक हैं, ये तो आपको 9th-10th में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नंबर थ्योरी के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल तक जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये दिया है सीक्वेंस, पैटर्न, ट्रायंगुलर नंबर, हेक्सागोनल नंबर, ये जो दिया हुआ है इसके लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स उठानी पड़ेगी। तो ये हो गया पूरा रियल नंबर्स का। अगर हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में देखिए यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विथ एग्जाम्पल एंड काउंटर एग्जाम्पल्स। देखिए, यहाँ पर पॉलिनोमियल की मैं बात करूँ तो 9th की जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें कवर हो जाएगा। तो 9th की अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। साथ ही अगर मैं देखूँ तो आप सीबीएसई के जो बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू आते हैं उन एमसीक्यू को अच्छे से लगा लीजिए। देखिए, पेपर सीबीएसई बनाने वाला है तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। यहाँ पर दिया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको पूरा 10th में मिलेगा। तो 10th की बुक आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो 9th और 10th की एनसीईआरटी आप इस टॉपिक को कवर करने के लिए उठा लीजिए और अच्छे से आप टॉपिक वाइज उसको पढ़ लीजिए। अब अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये आपका मैट्रिसेस। तो अगर मैं इसकी मैट्रिक्स की बात करूं तो ये आपका पूरा का पूरा 12th का टॉपिक है। 12th में बहुत अच्छे से यहाँ पर 12th की एनसीईआरटी में इसको बताया गया है। आप 12th की एनसीईआरटी उठा लीजिए, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। देखिए, एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ पीडीएफ्स मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप एमसीक्यू कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही 12th में जो एमसीक्यू आते हैं या फिर जेई के जो एमसीक्यू हैं आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, जेई मेंस के जो एमसीक्यू हैं वो भी आप यहाँ पर इस टॉपिक के लिए लगा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपका 10th का टॉपिक आ गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी 10th में आपको ये मिल जाएगा और इसी टॉपिक को आप जेई मेंस
में भी आपको ये टॉपिक आता है तो वहाँ से भी आप कुछ क्वेश्चंस मतलब ले सकते हैं, एमसीक्यू आप वहाँ से लगा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपका 10th का टॉपिक है और जेई मेंस में ये आता है तो वहाँ से आप एमसीक्यू इसके लगा सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0 और इसके सॉल्यूशन, ठीक है, और रियल रूट्स, फैक्टराइजेशन एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फार्मूला रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये पूरा आपका कंप्लीट एक टॉपिक है। इसको आप जेईई मेंस लेवल तक, देखो इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा तब ये कवर अप होगा। फिर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये पूरा 10th में दिया हुआ है, 10th से ये कवर हो जाएगा। 11th में भी है तो 11th और 10th ये दोनों आप उठा लीजिएगा तो आपका एपी जो है वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए देखिए ये पूरा 10th का टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके लिए देखिए एसएससी में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लीजिए। और मैं भी अपने भारत एजुकेशन चैनल पर आपको कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूरे एमसीक्यू कंप्लीट करा दूंगा, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा। तो आप आगे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें। फिर अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये टॉपिक भी आपका 9th में दिया हुआ है, 9th से आपका कवर हो जाएगा। इसको तो थोड़ा रिसर्च करके ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, तभी ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर है लाइन्स एंड एंगल्स, ये आपका एसएससी वाली जो मैथ्स आती है उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स। ट्राइंगल्स, देखिए ट्राइंगल्स इसमें बहुत बड़ा टॉपिक दिया हुआ है, इसको कवर करने के लिए देखिए आप 9th और 10th की जो बुक है वहाँ से कवर कर लें, एनसीईआरटी जो बुक है वहाँ से कवर कर लें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ट्राइंगल के लिए यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है सीजीएल का, उसमें ट्राइंगल्स चैप्टर आता है और बहुत सारे वीडियोस हैं जहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया गया है। लेकिन आपको पता है 40 मार्क्स का आपका 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आने वाले हैं जिसमें आपको लिखना होगा, पूरा राइट करना होगा। तो उसके लिए देखिए आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे, थ्योरम्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी, तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा। फिर अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल जो टॉपिक है ये भी आपका 9th-10th में कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जेईई का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जेईई मेंस के लिए जो बुक्स मिलती हैं वहाँ से आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। सर्कल 9th-10th एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एमसीक्यू के लिए देखिए सीबीएसई बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे जो एमसीक्यू आते हैं उन एमसीक्यू को आप पूरा अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और देखिए हर एक क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से भी करके देखना है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आएगा, इसलिए पूरा आपको लॉन्ग मेथड से भी आपको करके देखना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी जानना है, लॉन्ग मेथड से भी आपको कंप्लीट करना है। ये सर्कल हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ द एबव एंड सेड प्लान फिगर्स। तो ये पूरा एरियाज के बारे में है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये भी पूरा एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको पूरा अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये पूरा 10th में आपको मिल जाएगा। 10th में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, ये पूरे 10th के टॉपिक हैं। ठीक है, 10th की बुक से आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं यूट्यूब से। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कैलकुलस और इनइक्वालिटीज़, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये दोनों टॉपिक जो हैं वो 11th में हैं और इनको आप जेईई का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है, कैलकुलस और इनइक्वालिटीज़, ये दोनों टॉपिक जो हैं वो आपके जेईई का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत अच्छे से आपको डेप्थ में मिल जाएगा। फिर अगर हम आगे देखें इसके बाद ये आपका लास्ट टॉपिक है कैलकुलस और इनइक्वालिटीज़। अब देखिए वीडियो आप शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, क्योंकि मैं भी आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा। तो भारत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारा टीजीटी मैथ्स करके टेलीग्राम पर चैनल है और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी बुक्स की PDF भी मिल जाएंगी।
थैंक यू।